हो गए। हेलो। उड़ान करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजेंद्र कुमार। देखो, अपन रीजनिंग के 2 से 3 टॉपिक अपन ने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम होता है कोडिंग डिकोडिंग। देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। इसको पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब होता है कि यानी अपने पास में किसी भी प्रकार के एलिमेंट्स दे रखे हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए जाएंगे और उन्हीं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को अपने को क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। यानी कोड। कोड का मतलब होता है कि वो किसी न किसी रूप से अपने को कोड के यानी सांकेतिक भाषा के रूप में अपने को समझाना चाहता है। यानी वो कोई कोड देगा अपने को, क्या देगा, कोड। देखो, कोई कोड वर्ड होते हैं अपन समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उस कोड रूप में अपने को क्या है कि जैसे कोड दिया जाएगा। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर अभी तक अपन अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर नहीं किया है, तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक दोस्तों के पास में सेंड करें। ठीक है। और अगर आप लोग हमें लाइक करते हो तो हमें क्या है कि उस चीज़ से बड़ा मोटिवेट मिलता है। और मोटिवेट मिलेगा तो हम क्या है कि ज़्यादा जोश से हम आपको क्या करते हैं, अग्री करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात ये होती है कि अपने को ABCD है वो पूर्ण रूप से अपने को आनी चाहिए। ABCD। देखो कैसे कि भाई ABCD आपको आनी चाहिए, तो वो ABCD आएगी। ABCD अपने को यही चीज़ है। अगर ABCD अपने को आती है तो इसका मतलब अपने को कोई दिक्कतें नहीं होती है। और रीजनिंग में अगर कोडिंग डिकोडिंग अगर आप कर लेते हो तो रीजनिंग का 60% भाग होता है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। बाकी आगे तो नॉर्मल पार्ट बचते हैं। फिर 60% भाग तो कोडिंग डिकोडिंग ही लेके बैठ जाता है। ठीक है। देखो, तो 60% अगर कोडिंग डिकोडिंग वाला भाग लेके बैठता है तो इसी प्रक्रिया में अपन क्या करते हैं कि आगे की ओर विस्तृत करते हैं। और अंग्रेज ABCD ऐसे नहीं कि भाई सबको ABCD तो आती है, लेकिन ABCD अपने को ऐसे पढ़ना है कि जैसे मान लो कि कहने का मतलब कि जो भी सॉल्यूशन दे रखा है तो उसके अपने को क्रमांकन नंबर है वो याद रहने चाहिए। जो भी अल्फ़ाबेट दे रखा है उसका क्या होना चाहिए, अपने को क्रमांकन नंबर है वो याद होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि मैं ये कहूँ कि ABCD, देखो याद रखना कुछ अक्षर ऐसे होते हैं A B C और D। ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे ऐसे आते हैं। देखो मेरे पास में क्या है कि कुछ जुगाड़ है, कुछ क्या है, जुगाड़ी तरीका है। अगर देखो वो जुगाड़ तरीका अगर अपने को अच्छे तरीके से समझ में आता है, देखो उसमें क्या है कि कुछ अक्षर होते हैं वो इधर उधर छूट जाते हैं। ठीक है। और छूटने के बाद में अपने पास में क्या है कि उनके आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है। और आगे पीछे हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है कि अपने को उस चीज़ की प्रक्रिया के बारे में अपने को ध्यान में आ जाता है। तो अपने को देखो इसमें आगे पीछे की जो प्रक्रिया है उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि आपको ई कितने नंबर पे आता है, तो ई को बेटा आप अपन ऐसे लिखते हैं, ये हो गया ई। क्या हो गया, ई। ठीक है। तो ये क्या है, ई है। अगर इस ई को मैं इधर से मिला दूं, इधर से मैंने मिला दिया और इधर से मैंने मिटा दिया, तो क्या बना, 5। तो ई हमेशा कितने नंबर पे आती है बेटा, 5 नंबर पे आती है। तो ई कितने नंबर पे आएगी, 5 नंबर पे। आप देखो यही चीज़ है आगे, ऐप है वो ऐप आप ऐसे लिखते हो, लिखते हो ना। अगर इस ऐप को मैं ऊपर से नीचे तक ऐसे मिलाऊं तो ये कितना बनता है, 6।
तो बेटा ऐप होता है वो कितने नंबर पे आता है? 6। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि सर ये क्या है, जी। अब जी में देखो क्या होता है कि ऐसे इस पार्ट को मिटा दो, ऐसा, तो अपने पास में क्या बच गया? 7। तो जी कितने नंबर पे आती है बेटा? 7 नंबर पे आती है। अब देखो एच, देखो एच को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, इसको ऊपर से मिलाओ, नीचे से मिलाओ, तो कितने बन गए? 8। तो एच कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को और आगे देखते हैं। एच, आई को अपन ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे इंडिया लिखते हैं INDIA, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो आई को ऐसे भी लिखते हैं, तो आई का मतलब होगा 9, ठीक है। तो देखो वैसे भी अपन बोल देते हैं आई नो, ठीक है ना, आई नो, समझे, आई नो, ठीक है ना। तो अपन क्या है कि आई नो बोलते हैं, तो आई कितने नंबर पे आ जाती है बेटा? 9 नंबर पे आ जाती है। तो इसी प्रकार से अपन आगे चलते हैं, देखते हैं जरा, देखो आगे चलेंगे, डिवाइडेशन बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है। अब देखो जे का होता नहीं है, के, के हमेशा सीख के आते हैं, पहली बार ही क्लास में जाएंगे तो एक ही वर्ड सीख के आते हैं कि बता ABCD का 11वां अक्षर क्या होता है, तो अपन कहेंगे कि के होता है, क्या होता है? के, ठीक है, के। एल का नहीं होता है, फिर बच गया एम, ठीक है ना, एम। तो एम का मतलब होता है कि मेरा तेरा, क्या होता है? मेरा तेरा, तो यानी एम कितने नंबर पे आ गया? 13 नंबर पे आता है। तो एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आ जाता है। जी सर। सर ले ली क्लास। हाँ ले ली, मैं स्टूडियो आ गया। अच्छा, कैसी गई थी? ठीक था। हाँ ठीक था, बाकी आप पूछ लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, पूछ लो ना सर। ठीक। देखो क्लियर हो गया है यहाँ तक का, अपने को जो दिया गया है उस चीज़ के प्रति। देखो ध्यान से, हेलो, आगे देखो, एम, एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। तो अपन कहेंगे देखो मेरा 13, तो मेरा क्या हो गया? 13 हो गया। तो एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। सर नेटवर्क इश्यू, हाँ, तो मेरा क्या आ गया? 13 हो गया। अब देखो एन का नहीं होता है, ओ का भी नहीं होता, पी, पी को आप ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सॉरी एक मिनट यार, सर नेटवर्क इश्यू आ गया, नेटवर्क, वापिस हो गया। तो देखो पी को अपन ऐसे लिखते हैं, तो अगर इसको अपन ऐसे लिख दें थोड़ा उल्टा करके, तो ये अपने पास में क्या बनेगा? 6। अब आपको पता है 6 नंबर पे आया आता है, तो इसके पहले एक लगा दो, तो पी कितने नंबर पे आएगा? 16, है, नहीं कोई नहीं था ये, ठीक है, हाँ। तो पी कितने नंबर पे? 16 पे। आर, क्यू का होता नहीं है, आर देखो आर ऐसे लिखते हो, अगर अपन ऐसे ही मिला देंगे तो ये क्या बनेगा? 8। 8 जैसे 8 पे आ जाता है, तो इससे पहले क्या लगा दो? एक, तो आर कितने नंबर पे आएगा? 18 नंबर पे। एस अपन ऐसे लिखते हैं, तो इधर से मिलाओ तो 9 नंबर बनेगा, तो ये टी, टी हमेशा अपन पढ़ते हैं T20, टी क्या होता है? T20, तो यानी टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है, तो उसको बोलते हैं अपन T20, यानी छोटे बच्चे नहीं कहते क्या, मैं तो टूटी टूटी बिस्कुट खाऊंगा, तो ऐसे छोटे बच्चे भी तो कहते हैं, तो T20, ठीक है ना। तो टी क्या होता है? 20 नंबर पे आता है। अब देखो डब्लू, देखो एम 13 नंबर पे आता है, तो डब्लू कितने नंबर पे आ जाएगा बेटा? 23 नंबर पे आ जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी अपने अक्षर बचते हैं आगे पीछे, उन सब अक्षरों को अपने को क्या रखना है? याद रखना है। और जब अपन इन अक्षरों को क्या करेंगे? याद रखेंगे, तो ही अपने को ये कोडिंग डिकोडिंग वाला वर्ड है वो पूर्ण रूप से क्या आएगा? समझ में आएगा। तो देखो मैं आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा
क्या कि जैसे मान लो कि अपने को जो चीज़ दे रखी है तो वो किस प्रकार से दे रखी है, मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको टॉपिक वाइज पूर्ण पॉइंट टू पॉइंट करवाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है फिर लास्ट में मैं आपको इनके क्या करवाऊंगा, मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, मिश्रण करवाऊंगा और मिक्स क्वेश्चन ही अपन इसमें करेंगे। तो चलो ठीक है, देखते हैं, देखो अपन क्या करते हैं इसमें आगे। सबसे पहले जो टाइप आती है, ठीक है, वो टाइप अपने पास में आती है, वो कौन सी टाइप आती है अपने पास में, वो आती है प्लस वाली टाइप। प्लस वाली टाइप का मतलब होता है कि कोई भी अक्षर होते हैं, कोई वर्ड होता है, और उसमें वो क्या कर सकता है, अपने को एक भी जोड़ के दे सकता है, दो जोड़ सकता है, तीन भी जोड़ सकता है। वो उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये कौन सी टाइप होती है, प्लस वाली टाइप होती है। देखो, सबसे पहले अपने को प्लस वाले टाइप में क्या होगा कि वो प्रत्येक अक्षर में या तो एक जोड़ सकता है, या दो भी जोड़ सकता है, या तीन भी जोड़ सकता है, या चार भी जोड़ सकता है, पांच। वो उसकी क्या है, मर्जी है। वो उसके ऊपर अपने को क्या करना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है कि यानी वो क्या क्या जोड़ रहा है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एक छोटा सा देखो कि अपने को एक वर्ड दिया गया है राम। अपने को एक वर्ड दिया गया है RAM। क्या वर्ड दिया गया, राम वर्ड दिया गया। ठीक है, इस राम को लिखा गया SBOR N। फिर पूछेगा कि दैट को क्या लिखेंगे, THAT। यानी आपको ये तो दिया गया है, आपको ये तो दिया जाएगा, यानी एक वर्ड तो आपको दिया जाएगा, एक कोड तो आपको दिया जाएगा, दूसरे का आपको क्या किया जाएगा, इसका पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनका क्रमांक नंबर है वो याद रखने चाहिए। R18 पे, A1 पे, और M13 पे, ये 19 पे, ये 2 पे, और ये 14 पे। अब देखो 18 में कितना जोड़ा गया, एक। एक में कितना जोड़ा गया, एक, यानी सब में प्लस का एक किया गया है। सब में क्या किया गया, प्लस का एक किया गया है। तो आने वाले वर्ड में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस का एक ही करना पड़ेगा। तो देखो T 20 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है एक पे, और ये 20 पे। अब देखो 20 में एक जोड़ोगे 21, 21 नंबर पे क्या आता है, U। H में एक जोड़ दो, I। A में एक जोड़ दो, B, और U। तो इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने को इस प्रकार से अपने को क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। तो ये कौन सी टाइप होती है, अपने को प्लस वाली टाइप होती है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। देखो मैं आपको इसमें क्वेश्चन देता हूँ कि किस प्रकार से अपने को क्वेश्चन करने होते हैं। देखो आपको दिया गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में, भाषा में RAHUL, राहुल को UDKXO लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो VIKASH, विकास को क्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन हो गया अपने पास में ये। समझ में आई बात। देखो अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और इसी प्रकार का क्वेश्चन हो है। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। यदि MOHAN, मोहन को OQJCP लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो GROUND
ग्राउंड को क्या लिखेंगे? अपने को 2% दिए गए, ठीक है। दोनों पर्सन अपन ने क्या किए हैं? नोटेबल किए हैं, यानी 2% अपने को दिए गए हैं और इन दोनों प्रश्नों को अपने को क्या करना है? सोल्व करना है। तो ये कौन सी टाइप होगी अपनी? प्लस वाली टाइप होगी। देखो कि किस प्रकार से अपने को सोल्व करना है और किस प्रकार से अपने को देखना है। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो हेलो, हेलो, हेलो। बंद हो गई थी यार बीच में, क्या हुआ? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। देखो अपने पास में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं? 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चनों को अपन अच्छी तरीके से क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। दोनों क्वेश्चनों को ही बढ़िया तरीके से अपने देखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन अपने को क्या कर रखा है? सबसे पहले तो ये देखना है कि अपने को दिया क्या गया है और जो दे रखा है वही अपने को क्या करना है? नोटे करना है। जो दे रखा है वही अपने को क्या करना है? नोटे करना है, ठीक है ना। तो जो दे रखा है ना वही अपन क्या करेंगे? नोट करेंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या कर दे रखा है? देखो अपने को दे रखा है कि ये जो राहुल वर्ड है ये दे रखा है। देखो ये राहुल वर्ड और इसको ये लिखा जा रहा है, यानी राहुल का कोड दिया गया है। तो सबसे पहले आप वर्ड लिखो राहुल, आर, सॉरी। देखो सबसे पहले वर्ड लिखेंगे अपन राहुल, RAHUL। क्या? राहुल वर्ड लिखा गया। अब देखो राहुल को लिखा क्या जा रहा है ये अपने को नोटेबल करना है। राहुल को क्या लिखा जा रहा है? तो राहुल को लिखा जा रहा है यू, फिर लिखा जा रहा है डी, फिर लिखा जा रहा है के, फिर लिखते हैं एक्स और फिर लिखा गया ओ। यानी ये वर्ड इसको लिखा गया है। अब पूछा किसका गया है? पूछा गया है भैया विकास का। किसका पूछा गया है? विकास का। तो विकास का जो पूछा गया है वो यहाँ लिख लो, VIKASH। यानी विकास वर्ड जो पूछा गया है उसको अपन क्या कर लेते हैं? एक साइड में नोट कर लेते हैं और इसको अपन एक साइड में लिख लेते हैं। तो दोनों चीजें अपनी क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाती हैं। देखो कैसे? देखो अभी जैसे मान लो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो याद रखना सबसे पहले तो अपने को क्या करना है? ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर नंबरिंग कर दो। अब आर है वो 18 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एच 8 पे आता है, ये 21 पे आता है और ये 12 नंबर पे आता है। ये 21 पे आता है, ये 4 पे, 11 पे, 24 पे और 15 पे। अब देखो क्या किया गया? 18 में 3 जोड़ दिए, एक में भी 3 जोड़ रखा है, 8 में भी 3 जोड़ रखा है, 21 में भी 3 जोड़ रखा है और 12 में भी 3 जोड़ रखा है। यानी प्रत्येक अक्षर में 3 3 जोड़ रखे हैं। प्रत्येक अक्षर में कितना कितना जोड़ रखा है भैया? 3 3 जोड़ रखा है। तो आने वाले अक्षर में भी अपने को कितने जोड़ने पड़ेंगे? 3। तो ये होगा 22 नंबर पे,
ये हो गया 9 पे, ये 11 पे, 1 पे, 19 पे और 8 पे। तो 22 में 3 जोड़ो 25। 25 नंबर पे क्या आता है बेटा? वाई आता है। इसमें 3 जोड़ दो तो 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 12 नंबर पे क्या आता है? एल आता है। इसमें 3 जोड़ो, 11 और 3 कितने होते हैं? 14। 14 नंबर पे क्या आता है? एन आता है। इसमें 3 जोड़ो तो 4। 4 नंबर पे क्या आएगा? डी। इसमें 3 जोड़ो 19 और 3 कितने होते हैं? 22। ठीक है। 22 नंबर पे क्या आता है? वी। और इसमें 3 जोड़ दो कितने होंगे? 11। 11 नंबर पे क्या आएगा? के। तो ये इस प्रकार से अपने को लिखा जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? आंसर है, हो जाएगा। तो अपने को ये क्वेश्चन होता है, ये इस प्रकार से अपने को पूछा जाता है। तो ये बात अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। देखो, अपने को ऐसे प्रश्न होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बहुत सरल तरीके से अपने को ऐसे प्रश्नों को क्या करना पड़ता है? सॉल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है। जितना अपन ऐसे प्रश्नों को जितने ज़्यादा क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, आगे जाकर के ये मिक्स हो जाएंगे। मैं तो आपको देखो टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है। आगे जाके सारे ही प्रश्न क्या हो जाएंगे? आपके मिक्स हो जाते हैं। और जैसे ही वो मिक्स हो जाएंगे तो अपने को क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाती है फिर। अब देखते हैं, देखो आगे थोड़ा सा है, मैं आपको इसमें ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं। देखो भाई, अपने को तो ये क्वेश्चन देखना है अब। ठीक है। अब देखो ये दी अपने को, देखो मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब इसमें अपने को ये टारगेट रखना है, ये इसको क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है। तो सबसे पहले लिख लो मोहन, MOHAN। ये लिख दिया मोहन। क्या लिख दिया? मोहन लिख दिया। ठीक है। और मोहन को क्या लिखा जा रहा है? ये देखो, मोहन को क्या लिखा जा रहा है? तो ये याद रखना, क्यों। ठीक है, सॉरी। देखो ओ, फिर इसको लिखा जा रहा है क्यों, फिर जे, फिर लिखा जा रहा है सी, और फिर लिखा जा रहा है पी। पूछा किसका गया है? ग्राउंड का पूछा गया है भैया। GROUND, किसका पूछा गया? ग्राउंड का। ठीक है। अब देखो एम कितने नंबर पे आता है? तो वही प्रक्रिया है, वो अपन क्या कर लेते हैं? नोटेबल कर लेते हैं। देखो एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। ओ 15 पे, 8 पे, 1 पे और 14 पे। ये आता है 15, 17, 10, 3 और 16। ठीक है। इसका भी लिख लो, 7, 18, 15। ठीक है। 21, 14 और 4, ऐसे आते हैं। देखो क्या किया गया है, 13 में 2 जोड़ा गया तो 15 हो गया। 15 में 2 जोड़ा गया तो 17 हो गया। और 8 में 2 जोड़ा गया तो 10 हो गया। 1 में 2 जोड़ा गया तो 3। इसमें भी कितना? 2। यानी प्रत्येक अक्षर में 2 जोड़ रखे। कितने जोड़ रखे हैं भैया? 2 ऐड कर रखा है, प्रत्येक अक्षर में 2 ऐड कर रखा है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो आगे जो अक्षर दे रखा है उसमें भी अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ही ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 7 में 2 ऐड करो तो 9। 9 नंबर पे क्या आएगा? आई। 18 में 2 ऐड करो तो कितना आएगा? 20। 20 नंबर पे क्या आएगा? टी। इसमें 2 ऐड करो 15 में तो 17। 17 नंबर पे क्या आता है? क्यों। इसमें 2 ऐड करो 23। 23 नंबर पे क्या आएगा? डब्लू। इसमें 2 ऐड करो 16। 16 नंबर पे क्या आता है? पी। इसमें 2 ऐड करो 6। 6 नंबर पे क्या आता है? एफ। तो यानी ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा? आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ये क्या करना है? अपने को निकालना है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि बढ़िया तरीके से आप ये क्वेश्चंस क्या करें? सॉल्व करें। ठीक है। मजा अच्छी तरीके से। तो दूसरी थीम है वो आपकी क्या आ गई होगी? अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अब तो ये तो था प्लस वाला। अब अपने पास में कौन सा पूछा जाएगा? माइनस वाला पूछा जाएगा। कौन सा? माइनस वाला। तो देखो अपने को किसका करना है भैया? माइनस का करना है। किसका करेंगे? माइनस का करेंगे। तो माइनस का करेंगे वो कैसे करेंगे? देखो
अपने को प्रत्येक अक्षर में अब की बार तो टाइप आएगी दूसरी टाइप, वो आएगी माइनस वाली टाइप। कौन सी आएगी? माइनस। इसका मतलब है कि प्रत्येक अक्षर में अब की बार क्या करेगा? माइनस करेगा। क्या करेगा? माइनस करेगा। देखो, प्रत्येक अक्षर में जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया, कोई भी वर्ड लिख दिया, जैसे SONU, सोनू वर्ड लिखा, ठीक है। अब सोनू 19 नंबर पे, ये 15 पे, ये 14 पे और ये 21 पे। अब इसमें मान लो कि 2 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर सकता है, 4 भी कर सकता है, तो इसमें 4 माइनस कर लो। 19 में 4 कम करेंगे तो कितना आएगा? 15। 15 नंबर पे वो आएगा। इसमें 4 कम करो 11, के आ जाएगा। इसमें 4 कम करो 10, जे आ जाएगा। इसमें 4 कम करो 17, क्यों आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कहने को मतलब वो क्या करेगा? माइनस करके देगा अपने को। क्या करके देगा? माइनस करके देगा। और माइनस करके देगा तो अपने को उसी प्रकार से वो पर्सन अपने को क्या करने हैं? सोल्व करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो आगे क्लियर बात हो गई। तो मैं आपको पर्सन देता हूँ और उस पर्सन को अपने को क्या करना है? सोल्व करना है। तो 2 पर्सन लिखता हूँ, तो दोनों को अपन क्या करेंगे? सोल्व करते हैं। देखो, देखो ये दी GRIMA गरिमा को, यदि गरिमा को, ठीक है, E P G K Y लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो तो LOVE लव को क्या लिखेंगे? लव को क्या लिखेंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा पर्सन, तो अपने कितने पर्सन सोल्व करेंगे इसमें? 2 पर्सन सोल्व करेंगे। देखो ये दी DINESH दिनेश को, ठीक है, ए एफ के बी पी ई लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो राकेश को क्या लिखेंगे? तो RAKESH राकेश को क्या लिखेंगे? राकेश को क्या लिखेंगे? देखो, अब अपने को ये 2 पर्सन दिए गए हैं और दोनों प्रश्नों को अपने को आसानी से क्या करना है? सोल्व करना है। अब आपको पता है ये टाइप कौन सी है? माइनस वाली टाइप है। सबसे पहले अपने को जो दे रखा है उसको अपन क्या करेंगे? नोटेबल करते हैं। तो देखो दिया क्या है? सबसे पहले वर्ड दिया गरिमा, तो इसको लिखेंगे अपन GRIMA, गरिमा वर्ड लिखा गया। अब गरिमा को क्या लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है, तो ये इसके नीचे लिख देंगे EPGK और Y। अब पूछा गया वो वर्ड आगे लिख देंगे। क्या पूछा गया? LOVE लव के बारे में पूछा गया। देखते जाना, देखो क्या क्या किया गया है इसमें, वही देखेंगे। अब देखो जी आता है वो 7 नंबर पे आता है, R 18 पे, ये 9 पे, ये 13 पे और ये 1 पे। ये आता है 5 पे, ये 16 पे, ये 7 पे, ये 11 पे और ये 25 पे। देखो, अब ध्यान में देखना, 7 में कितने कम किए गए? -2। 18 में कितने कम किए गए? -2। 9 में -2। 13 में -2 और 1 में -2। देखो कैसे, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो इसका क्या है कि ABCD होती है वो अपनी जेड पे ख़त्म हो जाती है, एक्स वाई, ठीक है ना,
सॉरी, देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, यानी यहाँ पे आके अपनी एबीसीडी क्या हो गई, खत्म हो गई। इसके बाद में क्या होता है कि वापस एबीसीडी वो ए से शुरू हो जाती है, ए बी सी। अब यानी वापस चलेंगे इससे, तो देखो दो घटाना है, तो दो माइनस करना, तो एक माइनस किया जेड, दूसरा किया तो वाई। तो इस प्रकार से अपने को फिर वापस विपरीत क्रम में अपने को क्या करना है, घटाना होता है। तो देखो ये प्रक्रिया हो गई, तो दो किया गया, तो ये होता है 12 नंबर पे, ये 15 पे, ये 22 पे, और ये 5 पे। 12 में दो माइनस करो 10, जे आ जाएगा। इसमें दो माइनस करो 13, एम आ जाएगा। इसमें दो माइनस करो कितना, 20, टी आ जाएगा। इसमें दो माइनस करो 3, सी आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या करेंगे, नोटेबल करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से क्या आ गया, समझ में आया है। ठीक है, क्लियर हो गया इस चीज़ के बारे में। आगे देखते हैं, देखो वही है अपना, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो अपने को तो दो क्वेश्चन कराने हैं इसमें। चलो ठीक है, अपने को क्या दिया गया है, वही वर्ड दिया गया है, कौन सा, दिनेश। तो दिनेश वर्ड लिख दो, DINES और एच, दिनेश वर्ड लिख दिया। दिनेश को क्या लिखा गया है, AFKBPE, ये वर्ड लिखा गया है। और पूछा किसका गया है, राकेश का। तो देखो RAKESH, किसका पूछा गया है, राकेश का पूछा गया है। अब देखो सबसे पहले अपन इसका क्या करते हैं, नामांकन करते हैं। क्या करेंगे इनका, सबसे पहले अपन क्रमांकन करते हैं। तो देखो क्रमांकन अपन वो किस हिसाब से करेंगे, तो इनका क्या लिख दो, क्रमांक लिख दो। क्या लिखेंगे इनका, क्रमांक लिख देते हैं। देखो लिखो भैया, इनका क्रमांक लिखेंगे, तो डी है वो 4 नंबर पे आती है, आई 9 पे, 14 पे, 5 पे, 19 पे और 8 पे। ये 1 पे, 6 पे, 11 पे, 2 पे, 16 पे और 5 पे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाले के लिख दो, 18, 1, 11, ठीक है, 5, 19 और 8। इस प्रकार से मैंने आगे वालों का भी क्या लिख दिया, क्रम लिख दिया है। अब इनका अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, निकालते हैं। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से आगे इनका निकालते हैं। देखो अब आगे इसमें निकालेंगे, तो देखो 4 में कितना कम किया गया है, -3। 9 में भी कितना कम किया गया, -3। 14 में भी कितना, -3। 5 में कितना, -3। 19 में भी कितना, -3। ठीक है, और 8 में भी कितना, -3। यानी प्रत्येक अक्षर में उन्होंने कितना कम किया है, 3 कम किया है। कितना कम किया है, 3 कम किया है। तो अपन भी क्या करेंगे कि अगले अक्षर में अपन क्या कर देंगे, 3 कम करेंगे। तो 3 कम करेंगे, तो देखो 18 में 3 कम करेंगे तो 15, 15 नंबर पे क्या आएगा, ओ। इसमें 3 कम करो, तो 3 कम करोगे तो कितना आएगा, एक, कितना आएगा, एक, जेड बचेगा। अब जेड में कितने कम करने हैं, दो कम करने हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स। क्या आ जाएगा, एक्स। तो ये हो गया 24, 24 नंबर पे क्या आएगा, एक्स। ठीक है, इसमें 3 कम करो तो 8, एच आ जाएगा। इसमें 3 कम करो 2, बी आ जाएगा। इसमें 3 कम करो 16, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसमें 3 कम करो, ठीक है ना, तो 5, 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, ई। तो इस प्रकार से अपना ये क्या हो जाता है, ऑप्शन है क्लियर हो जाता है। तो यानी ये कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार से अपने को क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने आपको रीजनिंग की दो टाइप बता दी। एक टाइप मैंने आपको क्या बताई कि इसमें एक टाइप हो गई अपनी जिसको अपन बोलते हैं एक प्लस वाली, और एक टाइप मैंने आपको क्या करवा दी इसमें,
माइनस वाली टाइप करवा दी। ठीक है, आगे अपन करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। ठीक है, तो आगे मैं कल बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए। नेक्स्ट की क्लास कल देखेंगे।